वेलकम टू सिविल्स ओनली। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 2023 और 24 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा घोषित की गई नई स्कीम्स और विभिन्न पहलों की चर्चा करेंगे, जो कि आर्थिक क्षेत्र, कृषि, पर्यावरण, उद्योग एवं समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी नई योजनाओं की अनाउंसमेंट की गई है। पहली स्कीम है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। इस स्कीम के अंतर्गत 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय से हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ किए जाने की बात की गई है। अगली स्कीम है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। ये हेल्थ सेक्टर से जुड़ी योजना है। सिकल सेल एनीमिया के कारण लाल रक्त कोशिकाएं विकृत होकर टूट जाती हैं और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भी ट्रांसफर हो सकता है। तो वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन, 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग परक प्रयासों के माध्यम से काउंसलिंग का कार्य भी किया जाएगा। अगला है बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। इसमें बच्चों और किशोरों के लिए अलग अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी और राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और महामारी के समय की अधिगम क्षति को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, बाल पुस्तक न्यास तथा अन्य स्रोतों को इन प्रत्यक्ष पुस्तकालयों में क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में पाठ्येतर विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराने और उनकी पुनः पूर्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साक्षरता के क्षेत्र में कार्य करने वाले एनजीओ के साथ सहयोग भी इस पहल का हिस्सा होगा। वित्तीय समझ लाने के लिए वित्तीय क्षेत्र विनियामकों और संगठनों को इस पुस्तकालय में उम्र के हिसाब से उपयुक्त पठन सामग्री देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये था बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना। अगली स्कीम है प्रधानमंत्री PVTG यानी विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह विकास मिशन। इसके अंतर्गत विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री PVTG का शुरुआत किया जाएगा। इसमें PVTG परिवारों और पर्यावासों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूर संचार संपर्कता और संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अगली स्कीम है भारत साझा पुरालेख निधान। इस स्कीम के अंतर्गत प्रथम चरण में एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय को 1 लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा। इसका एक नाम दिया गया है भारत श्री। भारत साझा पुरालेख निधान को भारत श्री नाम दिया गया है। अगली स्कीम है निर्धन कैदियों को सहायता प्रदान करना। इस स्कीम में जेल में बंद ऐसे निर्धन व्यक्तियों जो जुर्माना या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट स्कीम है शहरी अवसंरचना विकास निधि। इसमें ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की तरह ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। और बात की जाए इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। राज्यों को UIDF का उपयोग करते समय उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभारों को लागू करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के साथ साथ मौजूदा स्कीमों से संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता डिजिटल दुनिया में बदलाव लाने का कार्य कर रही है, तो इसलिए सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की गई है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत में बनाया जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भारत के लिए कार्य कराया जाए। इस विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही निकाय डिजिलॉकर या एंटिटी डिजिलॉकर की भी चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत एमएसएमई, बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा। याद रखें, ये बिजनेस हाउसेज के लिए होंगे। इससे दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने तथा जहां आवश्यकता हुई उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों, विनियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ साझा करने में मदद मिलेगी। अगला स्कीम है प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे यानी लैब ग्रोन डायमंड्स। प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे एक प्रौद्योगिकी आधारित और नवीन सिद्धांत से प्रेरित एक उभरता क्षेत्र है जिसमें रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। ये हीरे पर्यावरण हितैषी हैं, जिनमें वही प्रकाशीय और रासायनिक गुण होते हैं जो प्राकृतिक हीरों में होते हैं। LGD यानी लैब ग्रोन डायमंड्स सीड्स और मशीनों के स्वदेश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए एक IIT को 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा। अगली स्कीम है हरित ऋण कार्यक्रम। इसमें व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। इससे कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों को पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसे क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद भी मिलेगी। अगली स्कीम है PM प्रणाम। इसमें पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगली स्कीम है मिष्टी, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल। वन रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर मनरेगा, CAMPA कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल माध्यम से तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर जहां भी व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है यूनिटी मॉल। राज्यों को या उनके स्वयं के ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए शेष राज्यों के ऐसे उत्पादकों को स्थान उपलब्ध करवाने के लिए अपनी राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र पर या उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगली स्कीम है आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक कालिक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। यह महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% की नियत ब्याज पर 2 लाख तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा। अगली स्कीम है PM विकास यानी PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023 में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक नई योजना PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के जरिए देश के कारीगरों और शिल्पकारों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे वो देश के विकास में अधिक योगदान दे सकें। इस योजना के तहत उन्हें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस वैल्यू चेन में भी शामिल किया जाएगा। तो ये थे हालिया बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित महत्वपूर्ण स्कीम्स और इनिशिएटिव्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।